ॐ श्रीनाथादिगुरुत्रयं गणपतिं पीठत्रयं भैरवं सिद्धौघं वटुकत्रयं पदयुगं दोतिक्रमं मण्डलं वीरानष्टचतुष्कषष्ठिनवकं वीरावली पञ्चकं श्रीमन्मालिनीमन्त्रराजसहितं वन्दे गुरोर्मण्डलम् सदाशिवसमारम्भां शङ्कराचार्यमध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे श्रीगुरुपरम्परां वन्दे मातरमम्बिकां भगवतीं वाणीरमासेवितां कल्याणीं कमनीयकल्पलतिकां कैलासनाथप्रियां वेदान्तप्रतिपाद्यमानविभवां विद्वन्मनोरञ्जिनीं श्रीचक्राङ्कितरत्नपीठनिलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टौ या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालिनीया च रौद्री संहारे चापि यस्याः जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमाथो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सास्मद्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालङ्करोतु नित्यभूता सदा शुद्धा पुनरावृत्ति वर्जिता मिथिला मैथिला सर्वा सर्वानंद विग्रह नित्यभूता सदा शुद्धा पुनरावृत्ति वर्जिता मिथिला मैथिला सर्वा सर्वानंद विग्रह सर्वरूपमयी देवी सर्वं देवीमयं जगत् अतोऽहं विश्वरूपान्तां प्रणमामि परमेश्वरीं। आप सबका फिर से स्वागत है हमारी इस कथा में, श्रीमद् देवी भागवत की कथा में। स्वास्थ्य कितना भी गड़बड़ हो, प्रयास तो यही रहेगा कि प्रतिदिन कथा का क्रम न टूटे। एक व्यक्ति ने मुझसे प्रश्न किया कि आचार्य जी, कथा जो आप फेसबुक पर डालते हैं, यूट्यूब पर डालते हैं, उसको बहुत कम लोग देखते हैं। 1 लोग, 2 लोग, 5 लोग, 10 लोग, कभी कभी 50 लोग, 100 लोग। और देखने का जो दृष्टाओं का जो क्रम है, श्रोताओं का जो क्रम है, वो घटता चला जाता है। वस्तु स्थिति यह है बंधु कि जब कोई प्रकल्प लंबा चलता है तो उस लंबे प्रकल्प में उतने लोग ही टिक सकते हैं जो उस प्रकल्प के वास्तविक अधिकारी होते हैं, जिनकी वास्तव में श्रद्धा होती है। तो कोई एक व्यक्ति भी अंत तक यदि टिक गया और अंत तक उसने कथा का श्रवण कर लिया तो मैं समझूंगा कि मेरा यह प्रयत्न, मेरा यह परिश्रम सार्थक चला गया। यदि मैं चाहता तो 9 दिनों में ही श्रीमद् देवी भागवत की कथा संपूर्ण कर देता, और 9 दिनों में 3 घंटे की कथा में। लेकिन वस्तु स्थिति यह है कि 18,000 श्लोकों से आवृत यह श्रीमद् देवी भागवत महापुराण 9 दिनों में संपन्न किए जाने में कोई भी व्यक्ति, कोई भी वक्ता समर्थ नहीं। संक्षेप में हम निर्देश देते चले जाएंगे, वह अलग विषय है। अच्छा, संक्षेप में कथा ही कहना हो तो कथाओं की कमी तो है नहीं, हम ही क्यों कहें। फिर हमसे उत्तम वक्ता, एक पर एक वक्ता भरे हुए हैं। आप YouTube पर खोलिए, लिख दीजिए देवी भागवत कथा, और आपको कम से कम 20 कथावाचक मिलेंगे। उनका एक प्लेलिस्ट मिलेगा, आप सुन लीजिए 9 दिनों तक। लेकिन उसमें कमी क्या रह जाती है? 9 दिनों की का कोई वक्ताओं का दोष नहीं है, यह उनके पास समय का अभाव है। आप कितना भी प्रयत्न कर लें, 9 दिनों में देवी भागवत की संपूर्ण कथा की संपूर्ण व्याख्या कोई व्यक्ति कर दे, मैं समझता हूँ प्रायः असंभव है। और कभी कभी तो अवकर पात्री जी महाराज 40-40 दिनों में रास पंचाध्यायी कहा करते थे श्रीमद् भागवत की कथा के अंतर्गत। तो यह क्लिष्ट कार्य होता है, इसीलिए थोड़ा दीर्घ समय चलता है, लंबा चलता है। धैर्य पूर्वक कथा का श्रवण करने से कथा का लाभ भी मिलता है और ग्रंथ में स्थित विषय वस्तु का ज्ञान भी हो जाता है। इसी विषय को हम लेकर के अब
कथा चल रही थी मधुकैटभ के वध की। आपने सुना कि भगवान ब्रह्मा जी पहले तो भगवान शिव जो भूत भावन भगवान विष्णु की स्तुति करते हैं, जो भगवान विष्णु हैं उनकी स्तुति करते हैं, और उन्होंने देखा कि स्तुति करने से भी भगवान विष्णु जगते नहीं, उनकी निद्रा नहीं जगती। अच्छा, गणेश पुराण में एक और कथा है जिसमें वे भगवती की स्तुति से पूर्व भगवान गणेश की स्तुति करते हैं। कल्पभेद हरिचरित सुहाए, नाना ग्रंथ निगम अस गाए, इस नीति के अनुसार ठीक है। वह भी श्रीमद् भागवत महापुराण की कथा पद्म कल्प से संबद्ध है और श्रीमद् देवी भागवत महापुराण की कथा सारस्वत कल्प से संबद्ध है। सबसे पहले एक प्रश्न किसी का आया था, हम उस प्रश्न का समाधान कर देते हैं। प्रश्न आया कि आचार्य जी, आपने श्रीमद् देवी भागवत की जो यह कथा सुनाई, उसके महात्म्य में आपने एक बात बताई थी, क्या तो वसुदेव जी ने कृष्ण की मुक्ति की कामना से यह देवी भागवत कथा सुनी। अब इस महापुराण के तृतीय स्कंद में एक कथा आती है परीक्षित के मृत्यु की, और फिर उसकी जन्मेजय द्वारा श्रीमद् देवी भागवत को सुनने की। वेद व्यास जी जन्मेजय जब सर्प सत्र कर रहे थे, आगे की स्कंदों में यह कथा है तृतीय स्कंद में, तो उनको सांत्वना देने के निमित्त जब वास्तिक मुनि ने वह यज्ञ वह सत्र समाप्त कर दिया, तो उनको सांत्वना देने की कामना से भगवान वेद व्यास जी ने स्वयं देवी भागवत की कथा उनको सुनाई, और कथा के प्रभाव से परीक्षित को मुक्ति मिली है। इसी कथा श्रोता का प्रश्न था कि यदि श्रीमद् देवी भागवत की कथा वसुदेव जी ने सुनी और इसी कथा को जन्मेजय जी ने सुना, जन्मेजय जी ने जब सुना तो तृतीय स्कंद में जन्मेजय जी का चरित्र तो है, तो प्रश्न दो प्रकार से, एक यह कि जन्मेजय जी ने कौन से देवी भागवत की कथा सुनी थी, क्या अपना ही चरित्र उन्होंने सुना था, एक बात हो गई। दूसरा प्रश्न यह आया कि वसुदेव जी ने जिस समय यह कथा सुनी, और तृतीय स्कंद में जन्मेजय का चरित्र है, जन्मेजय छोड़िए परीक्षित के पिता अभिमन्यु तक का जन्म नहीं हुआ था जिसमें वसुदेव जी ने यह कथा सुनी थी। पांडवों का विवाह भी नहीं हुआ था, जन्मेजय के होने का तो प्रश्न ही नहीं उठता। जन्मेजय तो भगवान कृष्ण के जाने के कई वर्षों के पश्चात उत्पन्न हुए, तो फिर यह प्रश्न ही नहीं उठता कि जन्मेजय कथा सुने। तो यह कैसे संभव हुआ कि जन्मेजय वाली कथा वसुदेव जी ने सुने, या वासुदेव जी के समय में देवी भागवत का अस्तित्व में होना कैसे संभव है, यह प्रश्नकर्ता ने किया। कल्प भेद हरिचरित सुहाए, एक यह निदान है। दूसरा निदान है, देखिए वाल्मीकि जी ने श्रीमद् रामायण की रचना की थी। वाल्मीकि जी ने जब रामायण की रचना करी तो उन्होंने उत्तरकांड और लवकुश का चरित्र यह उन्होंने पहले ही लिख दिया था। संपूर्ण राम कथा उन्होंने पहले ही लिख दी थी, और वाल्मीकि जी ने संपूर्ण राम कथा जो लिखी है उसमें जो उनको प्रथम आदि रामायण जिसको कहते हैं, जो नारद जी के द्वारा वाल्मीकि जी को सुनाई गई थी, लगभग 100-150 श्लोकों में वह श्लोक है, वह कथा है प्रथम में प्रारंभिक अध्यायों में ही सर्गों में वह कथा प्राप्त होती है। नारद जी द्वारा राम का चरित्र सुनाया गया था, उसमें भी उन्होंने केवल संकेत कर दिया था और 1 श्लोक 2 श्लोकों में कि लवकुश का जन्म होगा इत्यादि इत्यादि इत्यादि, और उस कथा को जो है वाल्मीकि जी ने विस्तार दिया था। प्रश्न यह है कि वाल्मीकि जी ने वह विस्तार कैसे दिया और लवकुश को वह कथा कैसे सुनाई, और जब लवकुश को वह कथा सुनाई तब लवकुश के जन्म का रहस्य क्या था। तो जो ऋषि होते हैं वे त्रिकाल दृष्टा होते हैं, उनकी तीनों कालों में अबाध गति होती है। वे ऋषि समस्त विषयों के ज्ञाता होते हैं, तीनों कालों के ज्ञाता हो, उनसे कुछ छिपा हो ऐसी बात नहीं। वो त्रिकाल दृष्टा होते हैं, त्रिकाल ज्ञाता होते हैं।
रहस्यों के ज्ञाता होते हैं। तो जो ऋषि रहस्यों को जानने वाले हैं वे भूत भविष्य वर्तमान को भी जानने वाले होते हैं, सर्वज्ञ होते हैं। तो अपने सर्वज्ञता का प्रयोग करके वे आगे की कथा लिखते हैं। तो वेद व्यास जी ने अपने सर्वज्ञता का प्रयोग करके आगे की कथा लिख दी थी पहले ही, ठीक है ना। और फिर हमने कहा पूर्व काल में 100 करोड़ श्लोकों का पुराण ग्रंथ प्रकट हुआ था। बारंबार कल्प बदलता है। और आगे की कथा में हम सुनाएंगे आपको द्रौपदी के चरित्र का चित्रण सगर जी के समय में हुआ था। सगर जी के समय में द्रौपदी के चरित्र का उदाहरण दिया गया, पांडवों के चरित्र का उदाहरण दिया गया सगर जी के समय में। अब कल्पना कीजिए सगर जी कहाँ सतयुग में, त्रेता सतयुग इत्यादि के समय में हुए, और कहाँ ये द्रौपदी द्वापर के अंत में। दोनों में कितना अंतर था, काल का कितना अंतर था। लेकिन द्रौपदी के चरित्र का चित्रण सगर जी के समय। तो आश्चर्य नहीं करना चाहिए। हरि अवतार हे तुझे होई, इद मिथ्यम कही जाय न सोई। भगवान के अवतार का, भगवान की लीला का जो हेतु हम और आप जानते हैं, यह नहीं कह सकते कि वही एकमात्र हेतु। भगवान की लीलाओं की कई हेतु हो सकते, कई कारण होते। एक कारण हो यह संभव ही नहीं है। एक कारण के लिए परमात्म तत्व स्वयं प्रकट होकर के पृथ्वी पर लीला करेंगे, असंभव है। तो भगवान विष्णु की स्तुति करके ब्रह्मा जी जब परेशान हो गए, थक गए, और भगवान विष्णु नहीं जगे, योग माया के अधीन थे, तब उनको लगा कि अब हमें भगवती की शरण में जाना चाहिए। क्योंकि जो जिसके वशीभूत होता है, जो जिसके अधीन होता है, वह उसी का दास हो जाता है। यो यस्य वशमापन्नः स तस्य किंकरः किल तस्माच्च योग निद्रेयं स्वामिनी मां पते हरिः। इसीलिए यह योग निद्रा भगवती ही भगवान विष्णु की स्वामिनी है। अतः हमें उन्हीं भगवती योग निद्रा की स्तुति करनी चाहिए। और इस प्रकार से वे भगवती की स्तुति करने लग गए, और स्तुति करते हुए बहुत प्रेम से उत्तिष्ठ देवी पुरुषी देवी कुरु रूपमिहाद्भुतत्वं मां वा त्विमौजहि यथेच्छसि बाललीले नोचेत प्रबोधय हरिं निहने दिमो यस् त्वत्साध्य में तदखिलम किल कार्य जातम। या तो आप जगिए और या तो मुझे मार दीजिए या इन असुरों को मार दीजिए। और यदि यह दोनों कार्य नहीं करना चाहती हैं तो शीघ्र जो है भगवान विष्णु को जगा दीजिए। भगवती ने जब देखा कि ब्रह्मा जी अब धैर्य खो रहे हैं, तब भगवती नेत्रास्य नासिका बाहो हृदय भ्यस्तथोर सह निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्मनः एवं स्तुता तदा देवी तामसी तत्र वेत्सा विष्णु प्रबोधनार्थाय निहंतुम मधुकैटभो। हाँ, एवं स्तुता तदा देवी, जिस प्रकार से भगवती की इस प्रकार से स्तुति की, निःसृत्य हरिदेहात्तु संस्थिता पार्श्वतस्तदा, भगवान ब्रह्मा के सामने प्रकट हो गई। त्यक्त्वांगानि च सर्वाणि विष्णु रतुल तेजसः। भगवान विष्णु के समस्त अंगों का त्याग कर दिया। किन किन अंगों का? मार्कंडेय जी ने कहा है, नेत्रा से नासिका बाहु हृदय भ्यस्तथोर सह निर्गम्य दर्शने तस्थो ब्रह्मणो व्यक्त जन्म। तो ब्रह्मा जी के सामने भगवती कालरात्रि, भगवती महाकाली, भद्रकाली के स्वरूप में प्रकट हुई। भगवती महाकाली के स्वरूप में प्रकट हुई। उनके स्वरूप की बड़ी महिमा है। सहस्त्रों उनके चरण हैं, सहस्त्रों उनकी भुजाएं हैं, सहस्त्रों उनके मुख हैं। भगवती का स्वरूप बड़ा विकराल है। वह भगवती मंद मंद मुस्कुराने वाली, क्षण भर में संसार का समूल नाश कर देने में समर्थ वह भगवती कालरात्रि स्वरूपिणी महाकाली है। वह मधुकैटभ का वध करने वाली हैं। अक्षस्त्रक परशुम गदे सुकुलिसम पद्मम धनुष्कुंडिकाम इत्यादि से ध्यान किया गया है।
भगवती का, हाँ, दुर्गा सप्तशती में भी भगवती के स्वरूपों का ध्यान है या भगवती का वही स्वरूप है। हाँ, फिर ऋषियों को एक मन में संदेह उत्पन्न हुआ कि क्या कारण है कि भगवान विष्णु जो है योग निद्रा के वशीभूत हो गए, क्योंकि वह तो जगत के कारण हैं, जगत के हेतु हैं, जगत के संरक्षक हैं, सर्व कारणभूत हैं, समस्त जगत के आधारभूत हैं। हाँ, यस्तु सर्वेश्वरः विष्णु वासुदेवो जगद्गुरु परमात्मा परानंद सच्चिदानंद विग्रह सर्वकृत सर्वभृत स्रष्टा वीरजः सर्वगः शुचिः स कथम निद्रया नीतः परतंत्रः परात्परः। वे भगवान विष्णु परतंत्र कैसे हो सकते हैं ना। ऋषियों ने यह प्रश्न भगवती सूत जी से किया। तब सूत जी ने उत्तर दिया, कह संदेहम भिन्नत्येनं त्रैलोक्ये सचराचरे मुह्यन्ति मुनयः कामं ब्रह्मपुत्रा सनातनः। ऋषियों ने, सूत जी कहते हैं कि आपके इस संदेह का निराकरण कर सके उसमें कौन समर्थ है। इस संसार में कोई ब्रह्मा जी की पूजा करता है, कोई विष्णु भगवान की पूजा करता है, कोई शिव जी की पूजा करता है, कोई सूर्य की पूजा करता है, कोई अग्नि की पूजा करता है। हाँ, सूर्य कहीं कहीं भगवान भूत भावन शंकर को श्रेष्ठ माना गया है, कहीं विष्णु को श्रेष्ठ माना गया है, कहीं गणेश जी को श्रेष्ठ माना गया है। लेकिन समस्त देवताओं में भगवान विष्णु सर्वोत्तम माने गए हैं। उसके पश्चात भी भगवान विष्णु मोह निद्रा के वशीभूत हो गए। यथा गंगा प्रवाहेश्च बहुभिः परिवर्तते तथैव सर्वदेवेषु विष्णु प्रोक्तो महर्षि भी। जिस प्रकार से गंगा अपने विभिन्न प्रवाहों के द्वारा अलग अलग क्षेत्रों में चली जाती हैं, किंतु है तो वह गंगा ही, उसी प्रकार से समस्त देवताओं के स्वरूप में अधिष्ठित भगवान विष्णु ही विराजमान हैं। इसके पश्चात भी वह भगवान विष्णु योग निद्रा के अधीन हो गए। कौन जान सकता है इस माया को। भगवान विष्णु के भगवान शिव जो हैं वे तमोगुणी शक्ति से संसार की रचना का संहार करते हैं। शिवेज तामसी शक्ति तया संहार कारकः इत्तुह्यं मनसा सर्वं विचार्य च पुनः पुनः विष्णोज सात्विकी शक्ति तया हीनोप्य कर्मकृत द्रुहीने राजसी शक्ति जया हीनो यसृष्टकृत। हाँ, जो भगवान ब्रह्मा हैं वे राजसी शक्ति से सृष्टि का निर्माण करते हैं, भगवान विष्णु सात्विकी शक्ति से सृष्टि का पालन करते हैं और भगवान शिव तामसी शक्ति से सृष्टि का संहार करते हैं। हमने कल बताया था कि अपनी शक्ति के अधीन होने के कारण शक्ति का आश्रय लेकर के ही वे अपने आश्रय स्थान में निवास करते हैं। वे भगवान शक्ति को ही अपना आश्रय बना करके शक्ति के आश्रय में रह करके सृष्टि का पालन संहार और रचना इत्यादि करते हैं। तद अनुरूप ही ब्रह्मा सत्य के आश्रय में रह करके सत्यानुरूप और सत्योत्पत्ति कारिणी जो विद्या है, उस विद्या की अधिष्ठात्री जो भगवती सरस्वती हैं, उन सरस्वती के आश्रय में रह करके, उस सरस्वती शक्ति के आश्रय में रह करके सृष्टि की रचना करते हैं। अतः उनका निवास स्थान सत्यलोक है, ब्रह्मलोक है। भगवान विष्णु सात्विकी शक्ति के अधिष्ठान भूत हैं। भगवान विष्णु पालन रूपी कृत्य करते हैं और पालन करने के लिए ऐश्वर्य का होना अनिवार्य है। ऐश्वर्य का आकर रत्न आकर यह समुद्र है, इसीलिए समुद्र के आश्रय में रह करके भगवान विष्णु समुद्रोद्भवा सिंधुद्भवा लक्ष्मी को अपनी शक्तिमान बना करके, क्योंकि लक्ष्मी ऐश्वर्य की अधिष्ठात्री है और ऐश्वर्य का आकर ऐश्वर्य का केंद्र समुद्र माना गया है, तभी तो रत्नों का खान, रत्नों का केंद्र मान लेने के कारण समुद्र का मंथन किया गया था। तो उन समुद्र के आश्रय भूत रह करके भगवान विष्णु सृष्टि का संचालन करते हैं और उनकी शक्ति जो है वह सिंधुद्भवा है, समुद्रोद्भवा है। वह भगवती लक्ष्मी सिंधु से उत्पन्न हुई है, सिंधु की पुत्री हैं। हाँ, भगवती सरस्वती के विषय में भी कहा गया है ब्रह्मपुत्रे च धीमहि या ब्रह्मपुत्रे च विद्महे, दोनों शब्द है। ब्रह्मपुत्री है, ब्रह्मा की पुत्री नहीं, ब्रह्मपुत्री।
तो विद्या की अधिष्ठात्री हैं। ब्रह्मा की भी पुत्री की ये कथा है, लेकिन वह भगवती जो ब्रह्मा की पुत्री के स्वरूप में विराजमान है वह ब्रह्म पत्नी नहीं है। दोनों में भेद है। सरस्वती के भी कई स्वरूप हैं। उसी प्रकार से तामसी शक्ति के अधीनस्थ होकर के भगवान शिव सृष्टि का संहार करते हैं। उनकी शक्ति का आश्रय पर्वत है, क्योंकि पर्वत ही शक्ति का केंद्र है। और उसी शक्ति पर्वत पर विराजमान होकर के पर्वतोद्भवा पार्वती को अपना शक्ति मान करके उन पार्वती के अधीनस्थ होकर के संहार रूपी कृत्य करते हैं। तो इसीलिए कहा शक्ति करोति ब्रह्मांडम सा वै पालयते खिलम इच्छया संहरत्येषा जगदे तच्चराचरम। शक्ति ही संपूर्ण ब्रह्मांड की रचना करती है, सबका पालन करती है और इच्छानुसार सबका संहार भी करती है। इसीलिए सूजी कहते हैं शक्ति से ही सब कुछ संभव है, क्योंकि शक्ति के बिना शिव सब हो जाते हैं। शिव शक्त्या युक्तो, शिव शक्ति के ही अधीन है। न विष्णु न हरः शक्रो न ब्रह्मा न च पावकः न सूर्यो वरुणः शक्तिं शक्तः स्वेसे कार्ये कथंचन तथा युक्ता हि कुर्वन्ति स्वानि कार्याणि ते सुरा सैव कारण कार्येषु प्रत्यक्षे नावगम्यते। प्रत्यक्ष रूप से वही शक्ति समस्त कार्यों की कारणभूता मानी गई है। न विष्णु न शिव न इंद्र न ब्रह्मा न अग्नि न सूर्य, कोई भी शक्ति के बिना कार्य करने में समर्थ नहीं है। ऐसा कहा। भगवान सूर्य जो हैं उनमें प्रकाश शक्ति है, वह प्रकाश शक्ति भगवती भुवनेश्वरी हैं, ऐसा तंत्रज्ञों का मानना है। तो प्रकाश शक्ति के बिना सूर्य का अस्तित्व कुछ नहीं, दाहक शक्ति के बिना अग्नि का अस्तित्व कुछ नहीं, रस जो शक्ति है उस शक्ति के बिना वरुण का अस्तित्व कुछ नहीं। तो शक्ति ही समस्त जगत का आधार है। यथा युक्ता कुर्वन्ति स्वानि कार्याणि ते सुराः सैव कारण कार्येषु प्रत्यक्षे नावगम्यते। प्रत्यक्ष रूप से वही दिख रहा है। सगुणा निर्गुणा सातो द्विधा प्रोक्ता मनीषी भी सगुणा रागी भी सेव्या निर्गुणा तु विरागी भी। यह शक्ति जो है ये सगुण और निर्गुण रूप से दो प्रकारों से मानी गई है। यह सगुण शक्ति रागियों के द्वारा सेविता है और निर्गुण शक्ति विरक्तों के द्वारा सेविता है, विरागियों के द्वारा सेविता है। धर्मार्थ काम मोक्षा नाम स्वामिनी सा निराकुला ददाति वांछिता कांता मान पूजा कांता कामान पूजिता विधि पूर्वकम ददाति वांछिता कामान पूजिता विधि पूर्वकम। धर्म अर्थ काम और मोक्ष को देने वाली वही शक्ति है। जो व्यक्ति भगवती की आराधना विधि पूर्वक करेगा उसको धर्म और अर्थ और काम तथा मोक्ष की प्राप्ति होगी। ऐसा कौन कह रहे हैं? सूत जी कह रहे हैं। न जानन्ति जना मूढ़ास ताम सदा मायावृताः जानन्तोपि नरा केचिन मोहयन्ति परानपि। सदा माया से घिरे हुए अज्ञानी लोग महाशक्ति को जान नहीं सकते। यहाँ तक कि कुछ विद्वान पुरुष उन्हें जानते हुए भी दूसरों को भ्रम में डालते हैं। यह भी सही है, स्वयं भी भ्रम में रहते हैं। तुलसीदास जी ने कहा था कि ज्ञान के मार्ग कृपान की धारा परत खगेश न लागहि बारा। ज्ञान का जो मार्ग है वह कृपान की धारा के समान है, गिरने में समय नहीं लगता है, क्षण भर में गिर जाता है व्यक्ति। उन शक्ति को कोई जानता है और कोई न जान करके भी वक्तव्य नहीं दे सकता है, जान करके भी कह नहीं सकता है। कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। कहत कठिन समुझत कठिन साधन कठिन विवेक। तो कहने में भी कठिन है, समझने में भी कठिन है और फिर उसका साधन करना तो अत्यंत कठिन है। कहत कठिन समझत कठिन साधन कठिन विवेक। और कोई अगर जान गया तो पुनि प्रत्युह अनेक। और अगर कोई जान भी जाता है इस महाशक्ति को, महामाया को ज्ञान मार्ग के द्वारा,
तो फिर पुनि प्रत्युह अनेक बहुत प्रकार के व्यवधान उसके पश्चात भी आते हैं। इसीलिए तो कहा ज्ञानी नाम भी चेतांसी देवी भगवती ही सा बलात् आकृष्य मोहाय महामाया प्रेक्षति। ज्ञानियों को भी आकृष्ट कर देती हैं। क्यों? क्योंकि विद्या समस्ता स्तव देवी भेदा स्त्रियः समस्ता सकला जगत्सु त्वय्यैकया पूरितमं वै तत्काते स्तुति स्तव्य परा परोक्ति। वे भगवती ज्ञानियों को भी मोहित कर देने वाली हैं। पंडिता सोदरार्थम वै पाखंडानि पृथक पृथक प्रवर्तयन्ति कलिना प्रेरिता मंदचेतसः। कई माया के अधीन जो व्यक्ति हैं अपने उदर पूर्ति के लिए मिथ्या भाषण करके विभिन्न प्रकार के माया प्रवाद को प्रवाहित करते हैं, चलाते रहते हैं। नाम जप करो, कीर्तन करो, भजन करो, संकीर्तन करो, पूजन मत करो, कर्म मत करो, जप मत करो, साधना मत करो, केवल नाम जप करो, केवल शरणागत हो जाओ, इत्यादि इत्यादि वैष्णवों का यह पाखंड होता है। ऐसा लिखा है, वैष्णवों के द्वारा इस प्रकार का पाखंड किया गया है। वे वैष्णव जो विष्णु तत्व को ठीक से नहीं जानते, वे भी बहुत सारे पाखंडवाद को प्रचारित करते हैं। उदर पूर्ति की कामना से वे गणपति शैव और शाक्त भी, यह शक्ति तत्व को ठीक से न जानने वाले अपने उदर की पूर्ति की कामना से जो है कली के प्रभाव से लोगों को भटकाते रहते हैं। कलावस्मिन् महाभागा नाना भेद समोत्थिता नान्ये युगे तथा धर्मा वेद बाह्या कथंचन। हे महाभागों, इस कलिकाल में बहुत प्रकार से अवैदिक और भेद मूलक धर्म उत्पन्न होते हैं। दूसरे युग में वे नहीं उत्पन्न होते हैं। वेद प्रतिपादित, इसीलिए हमने कहा ना, वेद प्रतिपादित जो धर्म है वही धर्म मान्य है। वेद ने कहा, क्या कहा? जात वेद से सुनवाम सोमम मराति यतो निधाति वेदः। वे भगवती दुर्गा वेदों के द्वारा प्रतिपादिता है। तो उन भगवती दुर्गा की शरण में जाना चाहिए। पंचदेवात्मक, देखो इसीलिए हमने कहा जो भी व्यक्ति वे खुद को वैदिक मानते हुए देवताओं में भेद समझता है, वो अपना और अपने अनुयायियों दोनों का पतन कर देता है। न तो पंचदेवों में भेद है, न उनके आराधकों में भेद है, न उनकी उपासना में भेद है। और कोई व्यक्ति ऐसा हो नहीं सकता जो खुद को वैदिक कहे और वह कह दे कि मैं एक ही देवता के आश्रय में रह करके वेद मार्ग का प्रवर्तन करूंगा। वेद के मार्ग पर चलने वाला व्यक्ति अनेक देवताओं की उपासना करता हुआ एक देवताओं में अनन्य चित्त रखता है। सोई अनन्य जाके असीमति नटरहि हनुमंत मैं सेवक सचराचर रूप स्वामी भगवंत। रामचरितमानस में तुलसीदास जी कहते हैं, और तुलसीदास जी भगवान श्री राम के मुख से कहते हैं, सोई अनन्य जाके असीमति नटरहि हनुमंत। हे हनुमान जी, अनन्य तो वही हो सकता है जिसकी ऐसी बुद्धि न टरे कि मैं तो सेवक हूँ और मेरे अतिरिक्त संसार में जो भी दिख रहा है वह सभी मेरे ही आराध्य, मेरे ही इष्ट का स्वरूप है। वेद कहता है ईशावास्यम इदम सर्वम, ईशावास्यम इदम सर्वम। यजुर्वेद की 40वें अध्याय का प्रथम मंत्र ईशावास्योपनिषद में भी है। ईशावास्यम इदम सर्वम यत्किंचित् जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा मा घृतः कस्यचित् धनम्। ईशावास्यम इदं सर्वम, सब कुछ ईश्वर से आवृत है। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपान्तां प्रणमामि परमेश्वरीं। तो समस्त देवताओं में अपने आराध्य को ही देखना चाहिए।
ते वै शक्ति परां देवीं ब्रह्माख्यां परमात्मिकां ध्यायन्ति मनसा नित्यं नित्यां मत्वा सनातनीं। वे भगवती ही समस्त जगत की आधारभूता हैं और समस्त जगत उन्हीं के आश्रय में रह करके संचरण करता है। वह पराशक्ति हैं, ब्रह्म नाम वाली हैं, परमात्मिका हैं। उन भगवती देवी शक्ति को मैं सदा प्रणाम करता हूँ, मैं उनका ही ध्यान करता हूँ। तस्मात् शक्ति सदा सेव्या विद्वद्भिः कृत निश्चय निश्चय सर्वशास्त्राणां ज्ञातव्यो मुनिसत्तमा। मुनियों के द्वारा कहा गया है, समस्त शास्त्रों का अंतिम निश्चय है। क्या निश्चय है? कि उन्हीं भगवती की आराधना करो। तामुपै महाराज शरणं परमेश्वरीं आराधिता सैविन्द्रीणां भोग स्वर्गापवर्गदा। उन्हीं की शरण में जाना चाहिए। तस्मात् शक्ति ही सदा सेव्या, इसीलिए उन शक्ति की सेवा कीजिए, आराधना कीजिए। कृष्णाश्रुतं मया चैतत्तेन ज्ञातं तु नारदात् विदुः सकाशात् तेनापि ब्रह्मणा विष्णुवाक्यतः। यह गुप्त रहस्यमय नीव कृष्ण द्वैपायन वेद व्यास जी से सुना है, जिसे उन्होंने नारद जी से सुना है। नारद जी ने अपने पिता ब्रह्मा जी से सुना है, ब्रह्मा जी ने भी भगवान विष्णु से सुना था। भगवान विष्णु ने ब्रह्मा जी, यह भी परंपरा है, यह परंपरा है जो हम आपको सुना रहे हैं। क्या सुना रहे हैं? यह जो पुराण शास्त्र हम आपको सुना रहे हैं, यह परंपरा से मुझे प्राप्त हुआ है। और कौन सी परंपरा है? विष्णु के द्वारा ब्रह्मा को, ब्रह्मा के द्वारा नारद को, नारद के द्वारा व्यास को, व्यास के द्वारा सूत जी को, और सूत जी के द्वारा समस्त लोकों को, शौनकादि ऋषियों को प्राप्त हुआ। कृष्णाश्रुतं मया चैतत्तेन ज्ञातुं तु नारदात् विदुः सकाशात् तेनापि ब्रह्मणा विष्णुवाक्यतः। न श्रोतव्यं न मंतव्यम अन्येषां वचनं बुधये शक्ति एव सदा सेव्या विद्वद्भिः कृत निश्चय। किसी भी प्रकार से अन्य बात को नहीं सुनना चाहिए, न मानना चाहिए। एकमात्र अंतिम निर्णय है कि शक्ति ही समस्त जगत की कारणभूता है। शक्तिरेव सदा सेव्या, शक्ति की ही सदा आराधना करनी चाहिए। शक्तिरेव सदा सेव्या विद्वद्भिः कृत निश्चय, इसलिए सदा भगवती की आराधना करनी चाहिए। प्रत्यक्षम अपि द्रष्टव्यम असक्तश्च विचेष्टितम् अतः सर्वेषु भूतेषु ज्ञातव्या शक्तिरेव ही। प्रत्यक्ष रूप से भी हम संसार में देखते हैं कि असक्तों के का सम्मान नहीं है, शक्तिमानों का ही सम्मान है। कोई किसी को नहीं कहता है कि तुम रुद्रहीन हो गए हो, कोई किसी से नहीं कहता है कि तुम विष्णुहीन हो गए हो, कोई किसी से नहीं कहता है तुम ब्रह्महीन हो गए हो, किसी से कोई नहीं कहता है कि तुम इंद्रहीन हो गए हो, सूर्यहीन हो गए हो, गणपतिहीन हो गए हो, वरुणहीन हो गए हो। किंतु सभी कहते हैं, सबसे कहते हैं कि तुम शक्तिहीन हो गए हो। यदि आप में सामर्थ्य आ जाए तो सभी कहते हैं तुम शक्तिमान हो गए हो। कोई व्यक्ति शक्ति संपन्न होता है अथवा शक्ति से हीन हो जाता है। शक्ति ही समस्त जगत की कारणभूता है। अरे शक्ति के बिना तो मनुष्य पलक तक झपकाने में समर्थ न हो। 3 दिन भोजन न कीजिए, पलक नहीं झपकेगा। 3 दिन 4 दिन का निराहार कर ले, व्यक्ति उठ के खड़ा नहीं हो सकता है। तो शक्ति ही समस्त जगत की आधारभूता है, कारणभूता है, संचालिका है, परा है। ठीक है ना? वो शक्ति सगुण भी है, निर्गुण भी है। सगुणा निर्गुणा, सगुण शक्ति और निर्गुण शक्ति की क्या व्याख्या है? ईश्वर के 3 स्वरूप हैं, निर्गुण निराकार, सगुण निराकार और सगुण साकार। निर्गुण निराकार क्या हुआ? परब्रह्म परमात्मा जो सर्वव्यापक सच्चिदानंदमय सर्वरूप है, वे निर्गुण निराकार परब्रह्म कहलाते हैं। संसार रूप में विराजमान हो गए, वे सगुण निराकार हो गए। वे अपने आकार में दिखते नहीं है लेकिन संसार रूप में विराजमान है। और जो परम तत्व परमात्मा कृष्ण राम कृष्ण आदि के रूप में पूजित हो गए, दुर्गा कालिका आदि के रूप में पूजित हो गई, वह सगुण साकार हैं। कैसे? उदाहरण मांगा, उदाहरण देते हैं कि जल में विद्युत विराजमान है, जल तत्व में विद्युत विराजमान है, वह निर्गुण निराकार रूप में विराजमान है। विद्युत जल में हाथ दे दीजिए, बिजली का पता नहीं चलता है।
नभो मंडल में जो विद्युत विराजमान है वह भी निर्गुण निराकार के रूप में विराजमान है, दिखता नहीं है। लेकिन वही विद्युत जब उत्पन्न कर दिया जाता है, जब वह विद्युत उत्पन्न हो जाता है तो तार के माध्यम से हमारे और आपके घरों में चली जाती है। वह सगुण है क्योंकि उसमें गुण विराजमान है। वह छुओगे तो करंट मार देगा। उसमें गुण विराजमान है तो वह सगुण है, किंतु उसकी कोई आकृति नहीं है, उसका कोई स्वरूप नहीं है। तुम ऊपर से तार को तो देख रहे हो लेकिन अंदर की बिजली को नहीं देख पा रहे हो, तो वह सगुण है किंतु निराकार है, सगुण निराकार। अब पंखा चला दिए, बल्ब जला दिए, प्रकाश आ गई तो वह सगुण साकार रूप में प्रकट हो गए। तो वस्तु स्थिति यह है कि सगुण साकार रूप में उन परमात्म तत्व का भी अस्तित्व जो है वह सदा नहीं रहता है, सदा रखने की उनकी इच्छा नहीं होती है, सदा रहता भी नहीं। प्रकट होते हैं फिर तिरोधान हो जाते हैं, लेकिन निर्गुण निराकार के रूप में वे सदा सर्वदा विराजमान रहते हैं, सर्वत्र विराजमान रहते हैं। सगुण साकार के रूप में वे कहीं किसी लोक में विराजमान रहेंगे, किसी भक्त के सामने विराजमान रहेंगे। निर्गुण निराकार के रूप में वे सर्वत्र सर्व अंतर्यामी रूप में ईशावास्यम इदं सर्वम यत् किंचित जगत्यां जगत, जहाँ देखोगे वहाँ सब कुछ ईश्वर ही है, सर्वत्र विराजमान है। सर्वरूपमयी देवी सर्वम देवी मयम जगत अतोहम विश्वरूपांताम प्रणमामि परमेश्वरीम। समस्त जगत में विराजमान है, सब में विराजमान है वह आद्या पराशक्ति। तो सर्वत्र विराजमान जो भगवती हैं, सर्व तत्वों में जो विराजमान भगवती हैं, वह पराशक्ति, वो पराचिति स्वरूपा जो भगवती हैं, वह निर्गुण निराकार रूप में विराजमान रहती हैं। कभी कभी निर्गुण सगुण निराकार रूप में विराजमान रहती हैं, किंतु सगुण साकार रूप में तो वह प्रकट हो। किंतु कहा कि उसी भगवती की हम सबको शरण लेनी चाहिए, क्योंकि वह जो पराशक्ति है, वह जो आद्या है, पराचिति स्वरूपा परम भट्टारिका है, वही भगवती सबकी आश्रय भूता है। प्रत्यक्ष में देखने में आता है कि ब्रह्मा भी कभी कभी शक्तिहीन हो जाते हैं, विष्णु भी कभी कभी निश्चेष्ट हो जाते हैं, मधुकैटभ के प्रसंग में हमने देखा। हाँ, शिव भी कभी कभी शक्तिहीन हो जाते हैं, क्योंकि शक्ति के बिना किसी का कुछ करना असंभव है, प्रायः संभव नहीं। उसी शक्ति की उपासना वैष्णवों के द्वारा राधा के रूप में होती है, उसी शक्ति की उपासना कृष्ण भक्तों के द्वारा राधा के रूप में, राम भक्तों के द्वारा सीता के रूप में। रामानुज संप्रदाय में लक्ष्मी नारायण की उपासना होती है, तो वहाँ परम आचार्य भी तो लक्ष्मी जी हैं, तो परम भट्टारिका के रूप में उन्हीं की उपासना षोडशी के रूप में होती है, उन्हीं की उपासना काली के रूप में होती है, आद्या महाविद्या के रूप में उन्हीं की उपासना होती है। वही परम भट्टारिका जिनसे समस्त रूप प्रकट हो जाते हैं, जिनसे समस्त शक्तियाँ प्रकट हो जाती हैं, जिन भगवती के स्वरूपों से दसों महाविद्या प्रकट होती हैं, वो महादुर्गा, वो उग्रचंडा, वो कुब्जिका, वो परम भट्टारिका भगवती दुर्गा, जिन्होंने महालक्ष्मी के स्वरूप में महिषासुर का वध किया, महाकाली के रूप में मधुकैटभ का वध किया, और महासरस्वती के रूप में शुंभ निशुंभ का वध किया, जो भंडासुर का वध करने के लिए परम भट्टारिका त्रिपुर सुंदरी के रूप में विराजमान है। दसों महाविद्या जिनसे प्रकट हुए हैं, जिनके अंशभूत हैं, जिनसे उत्पन्न हुए हैं, अथवा जो दसों महाविद्या के रूप में विराजमान है, काली, तारा, बगला, त्रिपुर सुंदरी इत्यादि रूपों में जो विराजमान है, उन परम भट्टारिका भगवती दुर्गा का हमें ध्यान करना चाहिए। क्या करना चाहिए ध्यान? विद्युद्याम समप्रभां मृगपते स्कंधस्थितां भीषणां कन्याभिकरवाल खेट विलस हस्ताविरासेवितां हस्ते चक्र गदालिकेट विशिखांस चापंगुणां तर्जनी
बिभ्राणां मण्डलात्मिकां शशिधरां दुर्गां त्रिनेत्रां भजे। त्रिनेत्रधारिणी भगवती दुर्गा हैं, हमें उनका ध्यान करना चाहिए। सूत जी कहते हैं, क्या कहते हैं? यदा विनिर्गता निद्रा देहास्तस्य जगद्गुरो नेत्रासि नासिका बाहो हृदयेभ्यस्तथोरसः निःसृत्य गगने तस्थौ तामसी शक्तिरुत्तमा उत्तिष्ठ जगन्नाथो जृम्भमाणः पुनः पुनः तदा पश्यति स्थितं तत्र भयत्रस्तं प्रजापति उवाच च महातेजा मेघगम्भीरया गिरा विष्णुरुवाच किमागतोऽसि भगवंस् तपस्त्यक्त्वात्र पद्मज कस्माच्चिन्तातुरोऽसि त्वं भयाकुलितमानसः ब्रह्मोवाच त्वत्कर्णमलजौ देवो दैत्यौ च मधुकैटभौ हन्तु मां समुपायातौ घोररूपौ महाबलौ भयात्तयोः समायातस्त्वत्समीपं जगत्पते त्राय मां वासुदेवाद्य त्रिभयत्रस्तं विचेतनम् विष्णुर्वाच तिष्ठाद्य निर्भयो जातस्तौ हनिष्याम्यहं किल युद्धा या जगमतु मूढौ मत्समीपं गतायुषौ सूतवाच एवं वदति देवेशे दानवौ तौ महाबलौ विचिन्वानावजं चोभौ सम्प्राप्तौ मदगर्वितौ निराधारौ जले तत्र संस्थितौ विगतज्वरौ तावु चतुर्मदोन्मत्तौ ब्रह्मणानं मुनिसत्तमा पालयित्वा समाजाता सन्निधावस्य किं ततः युद्धं कुरु हनिष्यावः पश्यत्योऽसैव सन्निधौ पश्चादेनं हनिष्यावः सर्पभोगोपरि स्थितं त्वत्पद्म कुरु संग्रामम् त्वमद्य कुरु संग्रामं दासोऽस्मीति च वावद सूतवाच तच्छ्रुत्वा वचनं विष्णुः तावुवाच जनार्दन कुरुतं समरं कामं मया दानव पुङ्गवौ हरिष्यामि मदं चाहं युवयो मत्तयोः किल आगच्छत्तं महाभागौ श्रद्धा चेद्वां महाबलौ। भगवान विष्णु के शरीर से विभिन्न अंगों से नेत्रासि नासिका बाहो हृदय भ्यस्तथोरसः उनके शरीर के अंगों से भगवती निकल के तामसी शक्ति ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो गई। जब भगवती ब्रह्मा जी के सामने प्रकट हो जाती हैं तो भगवान विष्णु की निद्रा खुलती है और वे बारंबार जो है जम्हाई लेते हैं, बारंबार जम्हाई लेते हैं और जम्हाई लेते हुए देखते हैं कि उनके सामने ब्रह्मा जी खड़े हैं। उनको भी लगता है कि अरे ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना का कार्य और क्या कहते हैं तपस्या का कार्य छोड़ करके यहाँ क्या कर रहे हैं। तो प्रश्न करते हैं किमागतोऽसि भगवंस, यहाँ क्या करने के लिए आए हैं आप? तपस्या छोड़ करके क्या बात है? आपका मुखमंडल चिंता से आतुर है, आप चिंता से विगलित हो रहे हैं। किस चिंता में आप गले जा रहे हैं? क्यों भयभीत हुए जा रहे हैं? क्या कारण है? तब ब्रह्मा जी कहते हैं कि हे प्रभु महाराज, आपके कान के मैलों से दो असुर उत्पन्न हो गए हैं। आप तो निद्रा में मगन थे और ये दोनों असुर उत्पन्न होकर के अब हम ही को मारने के लिए उद्यत हैं। त्वत्कर्ण मलजो देवो दैत्यो च मधु कैटभौ, ये मधु और कैटभ नाम के दैत्य हैं और ये मुझे मार करके मेरा आसन लेना चाह रहे हैं। हन्तु मां समुपायातो घोर रूपो महाबलो भयात्तयो समायातस् त्वत्समीपम जगतपते। हे जगतपति, हे तीनों लोकों के स्वामी, हे जनार्दन, आपके समीप हम इसीलिए आए हैं, इसीलिए मुझे भय हो रहा है। ये असुर मेरे ऊपर हमला करने के लिए उद्यत हैं। कुछ कीजिए और इनसे हमारी रक्षा कीजिए, इन असुरों से हमारी रक्षा कीजिए, हमारा संरक्षण कीजिए। तब भगवान विष्णु कहते हैं ठीक है, कौन है ये असुर देखते हैं, हम इनके साथ युद्ध करके इनका इसी वक्त इसी क्षण हम इनका वध कर देंगे। हाँ, हनिष्याम्यहं किल, मैं तत्काल इनका वध कर देता हूँ, आप निर्भय हो जाइए। उनकी मृत्यु निकट हो गई है, जो वे हमारे निकट आ गए हैं। हाँ, अब आप निर्भय हो जाइए।
धाया जगमतु मूढ़ो मत समीपम गतायुखो। हाँ, वे मेरे समीप आ गए हैं, मैं उनका वध कर दूंगा। और इस प्रकार से वे विचार कर ही रहे थे कि उसी समय वे दोनों दैत्य वे मधु और कैटभ भगवान विष्णु के निकट आ गए। और उन्होंने देखा कि यह एक बड़ा सुंदर, और वो ब्रह्मा जी का पीछा करते हुए आए थे। तो उन्होंने देखा कि अरे ये तो बड़ा सुंदर चार भुजाधारी व्यक्ति है, और उससे भी सुंदर इसका यह शेष नाग वाला आसन है, यह तो और सुंदर है। यह इस बूढ़े ब्रह्मा के कमल आसन से भी श्रेष्ठ है। और दूसरी बात यह है कि हम दो भाई हैं, एक कमल पर कैसे विराजमान होते, तो चलो अच्छा हुआ ये हमको मिल गए। अब इसको भी पराजित करके, इसको भी मार करके यहाँ से भगा देंगे, और एक भाई यहाँ विराजमान हो जाएंगे, एक भाई कमल पर विराजमान हो जाएंगे। इस प्रकार से उन्होंने भगवान विष्णु को कहा कि या तो इस सैया का त्याग कर दीजिए और यहाँ से हमारे शरणागत होकर के यहाँ से पलायन कर जाइए, अथवा मुझसे युद्ध कीजिए। हाँ? या तो त्वमद्य कुरु संग्रामं दासोऽस्मीति च वा वद, या तो मेरे साथ संग्राम कीजिए, या कह दीजिए कि मैं आपका सेवक हूँ, मैं आपको क्षमा कर दूंगा और आप यहाँ से जा सकते हैं। भगवान विष्णु कहते हैं हरिष्यामि मदम चाहम युवयो मत्तयो किलो। हे महाभागों, तुम दोनों की लड़ने की इच्छा है, अपने को महायोद्धा समझ रहे हो, तो आ जाओ, मैं तुम दोनों के अहंकार का मर्दन कर दूंगा। हाँ, मैं तुम दोनों दैत्यों के अहंकार का मर्दन कर दूंगा। तुम दोनों मेरे साथ युद्ध करना चाहते हो तो आओ, मुझसे संग्राम करो। श्रुत्वा तद्वचनं चोभौ क्रोध व्याकुल लोचनौ निराधारो जलस्थौ च युद्ध युक्तो बभूवतु। मधुश्च कुपितस्तत्र हरिणा सह संयुगं कर्तुं प्रचलितस्तूर्णं कैटभस्तु तथा स्थितः। हाँ, बाहुयुद्धं तयो आसीन मल्लयोरिव मत्तयो श्रान्ते मधौ कैटभस्तु संग्रामम् अकरौ तदा। पुनर्मधु कैटभश्च युयुधातेति पुनः पुनः बाहुयुद्धेन रागान्धौ विष्णु न प्रभु विष्णुना। कहते हैं कि वे भगवान विष्णु के साथ युद्ध प्रारंभ कर दिए, और युद्ध प्रारंभ किए तो कैसा युद्ध प्रारंभ किए? बाहु युद्ध, मल्ल युद्ध, कुश्ती। अब उनको लगा कि अरे हमको ललकारने वाला ये तो बूढ़ा भाग के चला आया था, लेकिन ये तो हमको ललकार रहा है युद्ध के लिए, जबकि देख रहा है कि हम दोनों हैं, बलशाली हैं, सामर्थ्यवान है, फिर भी हमको युद्ध के लिए ललकार रहा है। हम इसका संहार करेंगे। और फिर दोनों ने युद्ध प्रारंभ किया। अब करते क्या थे, एक युद्ध करता था तो दूसरा खड़ा रहता था, फिर दूसरा थक जाता था तो दूसरा युद्ध करता था। कभी मधु युद्ध करता, कभी कैटभ युद्ध करता। भगवान विष्णु अकेले दोनों से लगे हुए हैं। 5 वर्ष सहस्त्राणि बाहु प्रहरणो विभु। हाँ, 5000 वर्षों तक दोनों का युद्ध होता रहा। 5 वर्ष सहस्त्राणि यदा जातानि युध्यता हरिणा चिंतितम तत्र कारणम मरणेतयो। भगवान विष्णु तब चिंतन करने लगे। जब 5000 वर्ष व्यतीत हो गया तब भगवान विष्णु के मन में चिंता उत्पन्न हुई कि अरे ये क्या, ये थक ही नहीं रहे हैं, ये मर नहीं रहे हैं, इनके मरण का क्या उपाय किया जाए। 5000 वर्षों से मैं इनके साथ युद्ध कर रहा हूँ, लेकिन ये मुझसे थक नहीं रहे हैं, मेरे द्वारा मारे नहीं जा रहे हैं। मेरा बल कहाँ चला गया, मेरा शौर्य कहाँ चला गया, मेरा सामर्थ्य कहाँ चला गया। क्वगतम में बलम। अच्छा, ध्यान दीजिएगा, अभी भगवान विष्णु ने क्या कहा था कि मैं तत्काल उसका वध कर दूंगा, आप निश्चिंत हो जाइए। हाँ, तिष्ठात्य निर्भयो जातस्तौ हनिष्याम्यहं किलो। आप यहाँ निर्भय हो जाइए, मैं उनका वध कर दूंगा। तत्काल उन्होंने विचार नहीं किया कि इस सृष्टि की अभी रचना भी नहीं हुई, ये दोनों असुर कैसे उत्पन्न हो गए। भगवान विष्णु यह दिखाना चाह रहे हैं कि चाहे कोई विष्णु पद पर भी क्यों न विराजमान हो, यदि वह भी अहंकारी हो जाए तो भगवती उसके भी अहंकार का मर्दन करती हैं। इसीलिए कहा ज्ञानी नाम अपनी चेतांसी, ज्ञानियों के अहंकार का भी मर्दन कर देती हैं। यही भगवान विष्णु दिखाना चाह रहे हैं, इसीलिए वे लीला कर रहे हैं। जगत पिता हैं, जगत के संरक्षक हैं, भला वे ज्ञान से ही नहीं हो सकते, वे तो लीला मात्र कर रहे हैं। और वे दिखाना चाह रहे हैं कि कोई अहंकारी हो जाए तो उसके अहंकार का नाश हो जाता है। तो रामचरितमानस में क्या लिखा हुआ है,
14 भुवन एक पति होई, भूत द्रोह तिष्ठै नहीं सोई। जो 14 भुवन का एक ही स्वामी होगा, वह भी भूत द्रोह करने पर उसका भी नाश हो जाएगा। अहंकार समस्त तत्वों के नाश का कारण है। वही भगवान विष्णु दिखा रहे हैं। पंचवर्ष सहस्त्राणि महामया युद्धम कृतम किलो, न श्रांतो दानवो घोरो श्रांतो हम चय तदद्भुतम, क्व गतम मे बलम शौर्यम कस्माच्चैव नामयो किमत्र कारणम चिंत्यम विचार्य मनसात्पिह। वे मन में विचार करने लग गए, 5000 वर्षों से मैं युद्ध कर रहा हूँ, ये दोनों थके नहीं और मैं थक रहा हूँ। मेरा बल कहाँ गया, मेरा शौर्य कहाँ गया? क्वगतः मे बलम शौर्यम, मेरा बल कहाँ गया, मेरा शौर्य कहाँ गया, कहाँ मेरा पराक्रम चला गया, मेरा सामर्थ्य कहाँ चला गया? इस प्रकार से वे विचार कर रहे थे। और विचार करते हुए वे युद्ध कर रहे थे। इति चिंतापरम दृष्ट्वा हरिम हर्ष पराउभौ ऊचतुस्तो मदोन्मत्तो मेघ गंभीर निःस्वनौ, तब नोचेत बलम विष्णु यदि शांतोऽसि युद्धतः, ब्रूहि दासोऽस्मि वा नूनं कृत्वा शिरसि चाञ्जलिं, न चेद युद्धं कुरुस्वाद्य समर्थोऽसि महामते, हत्वा त्वां निहनिष्यावः पुरुषं च चतुर्मुखम्। हे विष्णु, यदि तुम में बल ना हो और तुम थक गए हो तो सिर पर हाथ रख करके जो करबद्ध हो करके कह दो कि मैं थक गया हूँ, मैं आपका शरणागत हूँ। इनको लग गया दोनों को कि अरे ये तो चिंता कर रहे हैं, तो इसका मतलब ये थक रहा है तो चलो राजनीति खेलते हैं। हाँ, तुम्हारा बल कहाँ गया, तुम्हारा सामर्थ्य कहाँ गया? निश्चित रूप से तुम कमजोर पड़ रहे हो, तो एक काम करो, मेरे शरणागत हो जाओ, फिर मैं तुम्हारा भी वध कर दूंगा और इसका भी वध कर दूंगा। हाँ, और यदि सामर्थ्य हो तो एक काम करो, इस ब्रह्मा को भी लेकर के आओ, दोनों मिल करके मुझसे युद्ध करो। हाँ, फिर मैं जो है तुमको भी मार करके और इस ब्रह्मा को भी मार डालेंगे। हाँ, हत्वा त्वां निहनिष्यावः पुरुषं च चतुर्मुखम, इस ब्रह्मा को भी मार डालेंगे, ये जो चतुर्मुख है। उस महासागर में उपस्थित महामना विष्णु ने उनके वचन को सुन करके साम नीति का प्रयोग किया। क्या किया? श्रुत्वा तद्भासितं विष्णु तयोस्तस्मिन् महोदधौ, वाच वचनं श्लक्षणं साम पूर्वं महामना। साम नीति का प्रयोग किया। अब उनको चाहिए था समय, युद्ध हो रहा था, उनको मन में अब विचार किया जाए इसका वध। 5000 वर्ष में नहीं मरा तो आगे भी युद्ध में मरेगा नहीं, इसको मारने का कोई अलग उपाय करना होगा। यदि अलग उपाय नहीं किए तो फिर समस्या आ जाएगी। इसीलिए वे मन में विचार करके उन्होंने कहा इसको पहले संतुष्ट किया जाए, ये तो बहुत बलशाली हैं, इनको संतुष्ट करके इनको बोला जाए कि भाई थोड़ा ठहरो। तो भगवान विष्णु कहते हैं देखो ऐसा है कि तुम दोनों भाई युद्ध कर रहे हो, एक एक करके युद्ध कर रहे हो, हम जो है अकेले हैं। हाँ, और हम जो है अकेले होकर के युद्ध कर रहे हैं, तुम दोनों भाई एक आराम कर रहे हो, फिर एक युद्ध कर रहे हो, बारी बारी से युद्ध कर रहे हो, तो हमको भी तो थोड़ा सा आराम दो। यही तो वीर पुरुषों का कार्य है ना। भी शांते भीते त्यक्त शस्त्रे पतते बालके तथा, प्रहरन्ति न वीरास्ते धर्म एष सनातनः। पंचवर्ष सहस्राणि कृतं युद्धं मयाप्यः, एकोऽहं भ्रातरौ वाञ्च बलिनौ सदृशौ तथा, कृतं विश्रमणं मध्ये युवाभ्यां च पुनः पुनः, तथा विश्रमणं कृत्वा युद्धेऽहं नात्र संशयः। तिष्ठतं हि युवां तावत् बलवन्तौ मदोत्कटौ, विश्राम्यहं करिष्यामि युद्धं वा न्यायमार्गतः। भगवान विष्णु कहते हैं कि एक काम करो, मुझे तुम दोनों भाई युद्ध कर रहे थे और बारी बारी से युद्ध में विश्राम करते चले जा रहे थे। कभी तुम विश्राम कर लेते, कभी ये विश्राम कर लेता। दोनों बलवान हो, दोनों समान रूप से बलवान हो। हम तो लगातार युद्ध कर रहे हैं, हम तो 1 मिनट भी विश्राम नहीं किए। न्याय के अनुसार युद्ध करो। धर्म कहता है कि थके हुए पर, बालक पर, हाँ, डरे हुए पर प्रहार नहीं करना चाहिए वीरों को। इसलिए हे महावीरों, मुझे विश्राम करने का समय दो, थोड़ा मेरा भी बल सामर्थ्य वापस आ जाए, फिर हम युद्ध करेंगे। इति श्रुत्वा वचस्तस्य विश्रब्धो दानवोत्तमो संस्थितो दूरतस्तस्य संग्रामे कृतनिश्चयो। भगवान विष्णु की आवाज़ सुन करके दोनों दानव भी युद्ध करने की इच्छा से कुछ दूर जाकर के विश्राम करने लग गए।
भगवान विष्णु का ये बात सुने। अच्छा बोले ठीक है, तुम अगर आराम करना चाहते हो तो एक काम करो, थोड़ा विश्राम कर लो, हम भी थोड़ा विश्राम कर लेते हैं, फिर आते हैं, दोनों मिलकर के युद्ध करेंगे। तो दोनों भाई वहाँ जा करके विश्राम करने लगे, दूर जा करके। और ये भगवान विष्णु ये थोड़ा दूर इधर जा करके विश्राम करने लग गए। हाँ, अति दूरे चतौ दृष्ट्वा वासुदेवश्चतुर्भुज दध्यौ च मनसा तत्र कारणं मरणं दयो। जब उनको देख लिया करे ये बहुत दूर चले गए, तब मन में विचार करने लग गए कि अब इनके मरण का कारण ढूंढा जाए, कैसे ये मरेंगे। चिंतना ज्ञानमुत्पन्नं देवी दत्तवराउभौ कामं वाञ्छितमरणो न मम्ल तुर्तस्त्विमौ। हाँ, वे सोचने लग गए अब इनको क्या मारने का क्या उपाय किया जाए, कैसे इनको मारा जाए। हाँ, वे सोचने लग गए और सोचते हुए उन्होंने ध्यान किया। और ध्यान करके वे जब विचार कर रहे थे तो उनको ज्ञात हुआ, अरे ये तो भगवती के द्वारा वरदान इनको मिला हुआ है। देवी दत्त उभौ ले, अरे ये मुझसे भूल हो गई, 5000 वर्ष तो व्यर्थ है, हम युद्ध कर लिए इनसे। जब हमको ज्ञात होता कि ये देवी वरदान के द्वारा वरदान प्राप्त है, 5000 वर्ष हम क्या समय देते। 5000 वर्ष तक युद्ध करने का क्या अर्थ बनता है, कोई अर्थ नहीं बनता है। फिर वृथा मया कृतं युद्धं श्रमोऽयं मे वृथा गतः करोमि च कथं युद्धम एवं ज्ञात्वा विनिश्चयम्। और अब भी मैं युद्ध कैसे करूं जब जान गया कि भगवती ने इसको वरदान दिया है। अकृते च तथा युद्धे कथमेतौ गमिष्यतः विनाशं दुःखदौ नित्यं दानवो वरदर्पितौ भगवत्या वरो दत्तस्तया सोऽपि च दुर्घटः मरणं स्वेच्छया कामं दुःखितोऽपि न वाञ्छति। भगवती ने वरदान दिया है, इसके वरदान के पश्चात यह मरेगा भी नहीं अगर हम इसका वध नहीं करेंगे। हाँ, और अगर इससे युद्ध नहीं करेंगे तो ये यहाँ से जाएगा नहीं, और युद्ध करेंगे तो हमारा विजय हो यह संभव ही नहीं, क्योंकि भगवती ने वरदान दिया है। हाँ, रोगग्रस्तो भी दीनोपि मुमूर्षोपि मुमूर्षु कश्चन कथं चेमो मदोन्मत्तो मर्तुकामो भविष्यतः। हाँ, अब मैं इसको कैसे मार सकता हूँ, भगवती के द्वारा यह वरदान प्राप्त है। अत्यंत दुखी रोगी दीनहीन प्राणी भी स्वेच्छा से कभी मरना नहीं चाहता। भगवती का वरदान भी बड़ा विचित्र था, बहुत विचित्र वरदान था। भगवती ने कहा था ये काम करो, तुम अपनी इच्छा से मरो, इच्छा मृत्यु का वरदान दे दिया। तो भगवान विष्णु विचार करने लग गए कि कोई जो रोगी होता है, अत्यंत दीनहीन हो जाता है, वह भी अपनी इच्छा से मृत्यु का वर्णन नहीं करता है। कौन चाहेगा कि मुझे मृत्यु हो जाए, तो यह किस प्रकार से कहेगा कि मुझे मृत्यु हो जाए, कौन सा ऐसा उपाय किया जाए। हाँ, अब ये इसका वध कैसे किया जाए। हाँ, क्योंकि बिना भगवती की कृपा के इनका वध संभव ही नहीं है। अतः हमको अब भगवती की ही शरण में जाना चाहिए। ननवद्य शरणं यामि विद्यां शक्तिं सुकामदां विना तया न सिद्ध्यन्ति कामा संपत् प्रसन्नया। भगवती की प्रसन्नता के बिना अब ये कार्य बनेगा नहीं, तो इसीलिए भगवती की स्तुति की जाए, भगवती की शरण में जाया जाए। भगवती ही कृपा पूर्वक कुछ ऐसा करें कि ये असुर मारे जाएं। यदि भगवती नहीं करेंगी तो फिर मारा जाना संभव नहीं है। तो भगवान विष्णु ने भी फिर भगवती की स्तुति की। भगवान विष्णु की स्तुति को हम संक्षेप में बताते हैं। नमो देवी महादेवी महामाये सृष्टि संहार कारिणी। ऐसा है कि स्तुति की व्याख्या जो हम बहुत विस्तार से करते हैं, इसके पीछे कारण है। स्तुति में देवतात्मक जिस तत्वों का वर्णन होता है वो ब्रह्म तत्वात्मक तत्व होते हैं, बड़े गूढ़ रहस्य होते हैं। तो जब जब आप स्तुति के रहस्यों को पढ़ना चाहेंगे और देवताकृत स्तुति के रहस्यों को, तो बहुत सारे ज्ञान आपको प्राप्त होंगे। इसीलिए श्रीमद् भागवत में जो वेद स्तुति है बड़ा गजब का स्तुति है, प्रख्यात है। उसी प्रकार से देवी भागवत में भी स्तोत्रों की महिमा है। न ते रूपं विजानामि सगुणं निर्गुणं तथा चैत्राणि कुतो देवी संख्यातीतानि यानि ते। मैं आपका स्वरूप नहीं जानता हूँ, चैत्र को कहाँ से जानूंगा। असंख्य सारे चैत्र हैं आपके, स्वरूप असंख्य है आपका। अनुभूतो मया तेद्यो प्रभावाश्च चाति दुर्घटः यदयं निद्रया लीनः संजातो
अस्मि विचेतनः ब्रह्मणा चाति यत्नेन बोधितोऽपि पुनः पुनः न प्रबुद्धः सर्वथाहं संकोचित षडीन्द्रियः अचेतनत्वं सम्प्राप्य सप्रभावात् तव जाम्बिके त्वया मुक्तः प्रबुद्धोऽहं युद्धं च बहुधा कृतं। हाँ, इनके द्वारा आपके वरदान से हमको तो पता था नहीं कि आप इनको वरदान दिए हुए हैं, ऐसे में हम इससे युद्ध कर रहे हैं। अब युद्ध करेंगे तो ये तो हमसे पराजित होने से रहे, तो आप ही कुछ लीला कीजिए जिससे ये हमसे पराजित हो जाए। सहायं कुरु मे माता खिन्नो हम युद्ध कर्मणा दृप्तौ तौ वरदानेनो तव देवार्ति नाशने। हे देवताओं के पीड़ाओं का नाश करने वाली भगवती कृपा कीजिए और कृपा पूर्वक इनके वध का मार्ग हमको बताइए। हे जगदम्बा, आप यदि कृपा नहीं करेंगी तो फिर इनका वध कैसे होगा। हाँ, मरणे वरदानन्ते ततो ज्ञातं महाद्भुतं ज्ञात्वाहं शरणं प्राप्तस्त्वामद्य शरणप्रदां। हे शरण को देने वाली भगवती, मुझे ज्ञात ही नहीं था कि आपने इनको वरदान दिया हुआ है। जब मुझे यह ज्ञात हुआ तो मैं आपकी शरण में आया हूँ। हे जगदम्बा, हे पराम्बा, हे महाकाली, मुझ पर कृपा कीजिए। हन्तु मामुद्यतो पापो किं करोमि क्वयामि च इत्युक्ता सा तदा देवी स्मृतपूर्वम् उवाचः। वे दोनों पापी दैत्य मुझे मार डालना चाहते हैं, अब मैं क्या करूं, कहाँ जाऊं। प्रणाम करते हुए भगवान विष्णु भगवती की शरण में चले गए। प्रणमंतम जगन्नाथम वासुदेवम सनातनम देवदेव हरे विष्णु कुरु युद्धं कुरु। पुनः स्वयं भगवती का वचन हुआ। भगवती वचन कहती हैं, भगवती कहती है, हे विष्णु पुनः युद्ध कीजिए। देव देव हरे विष्णु कुरु युद्धं पुनः स्वयं वंचयित्वा त्विमौ सूरौ हन्तव्यौ च विमोहितौ मोहयिष्याम्यहं नूनं दानवौ वक्रयादृशा। मैं इन दानवों को अपनी वक्र दृष्टि से मोहित कर दूंगी और फिर मेरे मोहित किए जाने पर ये दानव आपके द्वारा मारे चले जाएंगे। आप इन दोनों का शीघ्र ही वध कर दीजिएगा। अतः हे विष्णु आप पुनः युद्ध कीजिए। तश्रुत्वा वचनं विष्णुं तस्या प्रीतिरसान्वितं संग्राम स्थलं आसाद्य तस्थौ तत्र मार्दवे। तदा यातौ च तौ वीरौ युद्धकामौ महाबलौ वीक्ष्य विष्णुं स्थितं तत्र हर्षयुक्तो बभूवतुः। भगवान विष्णु को आया हुआ देख करके वे वीर भी वहाँ पर आकर के आ डटे। वे दोनों भी उनको देख करके युद्ध में आ गए और वे भगवान विष्णु से कहने लग गए, हे महाकाम, हे चतुर्भुज, ठहरो और हार और जीत के को प्रारब्ध के अधीन समझकर अब तुम हमारे साथ युद्ध करो। बलवान व्यक्ति विजय प्राप्त करता है किंतु कभी कभी भाग्यवश दुर्बल व्यक्ति भी जीत जाता है, अतः तुम मुझसे युद्ध करो। वे अब ज्ञान देने लग गए। क्या कहते हैं, संग्राम स्थलमास्तस्थौ तत्रौ महार्णवे तदा यातौ च तौ वीरो युद्धकामो महाबलो वीक्ष्य विष्णुं स्थितं तत्र हर्षयुक्तो बभूवतुः। तिष्ठ तिष्ठ महाकामो कुरु युद्धं चतुर्भुज। देवदेवादीनं विदित्वाद्यो नूनं जय पराजयौ सबलो जयमाप्नोति दैवाज्जयति दुर्लभः। सर्वथैव न कर्तव्यो हर्षयो शोको महात्मना पुरा वै बहवो दैत्या जिता दानव वैरिणा। अधुना चावयो सार्धं मानः पराजितः। अतः आप जैसे महापुरुष को जय या पराजय अथवा शोक से कभी डरना नहीं चाहिए। आपने दानव शत्रु होकर के पूर्व काल में बहुत से असुरों का संहार किया हुआ है, बहुत से असुरों को जीत लिया है, परंतु इस समय तो हम दोनों के साथ युद्ध करते हुए आप पराजित हो गए हैं। पहले मान लिया पराजित हो गए, अतः युद्ध कीजिए और चिंता मत कीजिए, अपयश नहीं होगा आपका। वे कहने लग गए, इससे आपको कोई चिंता की बात नहीं है, आप युद्ध कीजिए। क्या हो गया, कभी पराजय होती है, कभी जय होती है, कभी कोई व्यक्ति जीत जाता है, कभी कोई व्यक्ति हार जाता है, इसमें दुखी होने की कोई बात नहीं है। आप युद्ध कीजिए और बलशाली व्यक्ति को जीत जाने दीजिए। पूर्व काल में आपने भी तो कई असुरों का वध किया था ना। तो अतः क्या हो गया, इस वक्त हम आपके सामने सामर्थ्यवान हो गए। सूत जी बोलते हैं, इत्युक्त्वा तो महाबाहो युद्धाय समुपस्थितौ वीक्ष्य विष्णु जघानासु मुष्टिनाद
मुत्कर्मणा तावप्यतिबलोन्मत्तो जघनतु मुष्टिना हरिम् एवं परस्परं जातं युद्धं परं दारुणं युद्धमानो महावीर्यो दृष्ट्वा नारायणस्तदा अपश्यत् सम्मुखं देव्या कृत्वा दीनां दृशंहरेः। अब दोनों युद्ध करने लग गए। कभी भगवान विष्णु एक मुक्का मारते, कभी वो एक मुक्का मारता, एकदम मुक्का मुक्का से युद्ध कर रहे थे। हाँ, मुष्टिना अद्भुत कर्मना, एकदम ले रहे हैं, मतलब आज की भाषा में फाइट मार रहे हैं। हाँ, और भगवान विष्णु उसको मार रहे हैं और वो दोनों एक दूसरे के ऊपर मुष्टिका से प्रहार कर रहे हैं। हाँ, और इस प्रकार से उनमें परस्पर महाभयंकर युद्ध होने लगा। उन दोनों महाबलशाली दानवों को युद्ध देख करके नारायण भगवान श्री हरि ने दीन दृष्टि से भगवती की ओर देखा। अब युद्ध तो हो रहा है, लेकिन भगवती की क्योंकि समझ गई बलशाली हम, तो भगवती की ओर दीन की दृष्टि, मैया आप कुछ कीजिए, जगदम्बा कृपा कीजिए। अपश्यत सम्मुखम देव्या कृत्वा हिम दीनां दृशंहरे तम वीक्षितादृशं विष्णु करुणा रस संयुतं जहासातीव तां राक्षी वीक्षमाना तदा सुरौ तौ जघान कटाक्षैश्च कामबाणैरिवापरै मन्दस्मितयुतै कामं प्रेम भावयुतैरनुः। हाँ, भगवती की ऐसी करुणाजनक दीन दशा देख करके भगवती उन दैत्यों की तरफ देख करके हंसने लग गई। भगवती देखा कि विष्णु भगवान अब जो है दुखी हो रहे हैं, चिंतित हो रहे हैं, तो उनको दया आ गया। तो भगवती एक सुंदर युवती का स्वरूप धारण करके आकाश में प्रकट हो जाती हैं और असुरों की तरफ देख करके मुस्कुराने लगती हैं। भगवती की माया प्रबल है, ज्ञानियों को भी मोहित कर देने वाली है। उन भगवती की माया को देख करके कौन मोहित नहीं हो सकता है। तो वे दानव भगवती को देख करके मोहित हो गए और मन में विचार करने लग गए कि इन असुर भगवान विष्णु से हम युद्ध करेंगे तो हमको युद्ध में क्या प्राप्त हो जाएगा। अगर अभी हम युद्ध करते रह गए तो ना तो ये हारने वाले हैं ना हम हारने वाले हैं। विष्णु हैं, सनातन देवता हैं, इनकी मृत्यु तो होने से रही, हमारी भी मृत्यु होने से रही। तो ऐसी स्थिति में इनको मारने से हम रहे, लेकिन अगर हम अभी युद्ध न छोड़े तो ये कन्या हमारे हाथ से निकल के चली जाएगी। अतः भगवान विष्णु से कहने लग गए। भगवान विष्णु की तरफ देख करके विचार करने लग गए। भगवान विष्णु की तरफ देख करके विचार कर ही रहे थे कि भगवान विष्णु ने कहा, उवाच तो हसंस लक्षम मेघ गंभीरया गिरा वरम वरयताम वीरो युवयो अभिवांछिता। भगवान विष्णु ने कहा, तुम बहुत शक्तिशाली हो, अतः मुझसे वरदान मांगो, तुम जो वरदान मांगोगे मैं तुमको दूंगा। हाँ, भगवान विष्णु समझ गए कि भगवती ने अब इसको जो है मोहित कर दिया है, अब ये लोग शिकंजे में आ सकते हैं। तो भगवान विष्णु ने कहा कि मांगो, वरदान मांगो, क्या चाहिए तुमको। भगवान की यह बात सुन करके विष्णु भगवान की वो विचार करने लग गए और विचार करके क्या बोलते हैं, हरेन याचका वावाम त्वं किं दातुं इहेच्छसि ददाव तुभ्यं देवेशो दातारो नौ न याचको। भगवान विष्णु कहते मधुकैटभ, हे विष्णु, क्या हमको याचक समझ के रखा हुआ है? हम याचक नहीं हैं, हम दात देने वाले हैं। हाँ, हम देने वाले हैं, हम वरदान देते हैं, वरदान मांगते नहीं हैं। अतः हमसे तुम ही हमसे वरदान मांगो, हम तुमको वरदान देंगे। तुम हमसे वरदान मांग लो, तुमको जो चाहिए। हाँ, भगवान विष्णु ने कहा, मन में विचार करने लगे, विचारी मनसा तो दानवो विष्णु तप्रेक्ष सर्वम जलमयम भूमिम असल विवर्जितम। भगवान विष्णु विचार करने लग गए, अरे चलो ठीक है, भगवती की माया हो गई। भगवती की माया को देखकर भगवान विष्णु कहने लग गए, हरे न याचका वावाम। भगवान विष्णु ने कहा, भवेताम अद्य में तुष्टो, यदि तुम मुझसे प्रसन्न हो, भवेताम अद्य में तुष्टो मम वध्यम वावपि। मुझसे यदि प्रसन्न हो तो मुझसे मर जाने का वरदान, मुझे वरदान दो कि तुम मेरे हाथों से मारे जाओ।
भवेता मध्ये में तुष्टो मम मध्ये उभापि कमन्येन वरेणात्र एतावद्धि व्रतं मया। हाँ, अन्य कोई वरदान मुझे नहीं चाहिए, यही वरदान दो। हाँ, प्रार्थयत्वं ऋषिकेशो मनोभिलसितं वरं तुष्टौ स्वस्तवयुद्धेन वासुदेवाद्भुतेन च। हम भी इतना आप भगवान विष्णु की बात सुन करके ये दोनों अचंभा में पड़ गए। तयोस्तद्वचनं श्रुत्वा प्रत्युवाच जनार्दनः भवेता मध्ये में तुष्टौ ममोऽद्या उभापि। हमें वही वरदान दीजिए कि हम आपका वध कर दें। तत्श्रुत्वा वचनं विष्णु दानवो चाति विस्मितौ वंचिताविति मन्वानो तस्तु शोक संयुतौ। अब वे शोक में पड़ गए, चिंता करने लग गए, क्या किया जाए, ये तो हम तो फंस गए, अब तो हमको वरदान देना होगा, हम मारे चले जाएंगे। और फिर विचार करने लग गए। क्या विचार करने लग गए? हरे योयम बड़े दत्तस्त्वया पूर्णम जनार्दनो सम्यक सत्यवागसि देवे स्वदेहि तम वांछितम वरम। हम भगवान विष्णु से कहा ठीक है, हम आपके द्वारा मारे जाएंगे, किंतु एक बात बताइए, अभी हम को भी तो आप वरदान देने के लिए तत्पर हुए थे, तो एक काम कीजिए, हम तो सत्यवादी हो गए आपको वचन दे करके कि आप हमको मार दीजिए। आप भी तो अपने वचन का मान रखिए, आप भी तो सत्यवान हो जाइए। सत्यवागसि देवेशो देहि मे वांछितम वरम। यदि आप सत्यवान हैं तो फिर हे प्रभु मुझे वरदान दीजिए। निर्जले विपुले देशे हनस्व मधुसूदनो। निर्जले विपुले देशे, यदि मुझसे प्रसन्न है तो ऐसे स्थान पर मुझे मारिए जहाँ पर जल न हो। निर्जले विपुले देशे हरस्व मधुसूदनो। हे मधुसूदन, मुझे वैसे स्थान पर मारिए। ये तो देख लिया, तो मधु के शत्रु है ना, मधुसूदन हैं आप, मुझे मार दीजिए वहाँ पर। भगवान विष्णु ने यह देखा कि वरदान मांग लिया है, चलो ठीक है। भगवान विष्णु कहा अच्छी बात है, बुद्धि लगा रहे हो, बुद्धि लगाओ, तुम बहुत बुद्धिमान हो तो लगाओ बुद्धि। कहा ठीक है, एक काम करते हैं, हम तुमको वहीं पर मारते हैं जहाँ जल न हो। तो भगवान विष्णु ने अपने स्वरूप का आकार बहुत विस्तृत कर दिया, विराट कर दिया। भगवान विष्णु अत्यंत विस्तार वाले हो गए और उन्होंने विस्तृत जंघा की। तो जब विस्तृत जंघा की, ये और दुगुना हो गए। उन्होंने कहा कि अब आप हमको मारेंगे तो हम भी तो अपने बचाव में कुछ करेंगे। हाँ, नास्त्यत्र दानवो वारी शिरसि मुञ्चतामिह सत्यवागः मध्येव भविष्यामि च वाम। तथा सत्यवान बन जाइए और यहाँ पर जल नहीं है, अतः यहाँ आप मर जाइए आकर के। तो भगवान विष्णु ने अपनी जंघा का विस्तार किया, कहा अपना गर्दन यहाँ रखो हमारी जंघा पर, यहाँ जल नहीं है, यहीं हम तुम्हारा वध करेंगे। तो अपनी जंघा पर दोनों को की गर्दन को रखने के लिए कहा। लेकिन इन्होंने क्या किया? भगवान द्विगुणम चक्रे जगनम विस्मितौ तथा शीर्षे संदधताम तत्रे जगने परमाद्भुतौ। भगवान विष्णु से भी दुगुना शरीर धारण कर लिया। दुगुना शरीर धारण करते ये और तिगुना हो गए। अनंत स्वरूप थे भगवान ना, अनंतो यम भगवान विष्णु साक्षात, तो अनंत हो गए। तो इन्होंने भी दुगुना स्वरूप, तो अब विस्तार हो गया। तो अंत में वे थक गए और उन्होंने अपनी जंघा अपना दोनों सिर भगवान की जंघा पर रख दिया। भगवान की जंघा पर जैसे दोनों सिर रख दिया, भगवान विष्णु ने चक्र से उनका गर्दन काट लिया। चक्र से भगवान विष्णु ने उनका सिर काट लिया और इस प्रकार से उनका वध हो गया। और फिर जब वध हो गया तो संपूर्ण जो है पृथ्वी पर ये जल भर गया। कथा आती है कि भगवान, ये हम आप लोगों को एक कथा कल सुनाएंगे। ये जो युद्ध हो रहा था, इसी युद्ध के क्रम से कल क्या सुनाएंगे, आज ही सुना देते हैं। यह जो युद्ध हो रहा था, इसी युद्ध के क्रम में चूंकि संपूर्ण सृष्टि जलमग्न थी, तो युद्ध करने के लिए एक आधार चाहिए था। तो ब्रह्मा जी ने आधार के लिए एक ब्रह्मशिला का निर्माण किया था। एक शिला का विस्तृत 100 योजन विस्तार वाली शिला का निर्माण किया था। वही शिला, उसी शिला पर जो है भगवान विष्णु खड़े होकर के युद्ध कर रहे थे। और जब भगवान विष्णु शिला पर खड़े होकर के युद्ध कर रहे थे, और उसी शिला पर उन्होंने उसका वध किया था। वही शिला जो है पृथ्वी कहलाई थी, और उसी शिला पर भगवान विष्णु मतलब मधुकैटभ का जो है रक्त मांस व्याप्त हो गया, इसीलिए उस का नाम मेदिनी पड़ा।
पृथ्वी जो है वह मेदिनी है। उनका नाम मेदिनी इसीलिए पड़ा क्योंकि मेद से व्याप्त है। यही कारण है कि मिट्टी भक्षण नहीं करना चाहिए, मिट्टी खाने से मांस भक्षण का दोष लगता है। हाँ, तो जब यज्ञ याग आदि करते हैं तो गाय के गोबर से लीप देते हैं, क्योंकि गाय के गोबर से लीपने पर वह मेदिनी शुद्ध हो जाती है। तो इस प्रकार से भगवान विष्णु ने मधुकैटभ का वध कर दिया। यह कथा आज समाप्त हो गई। अब जो कथा आप लोगों को हम सुनाएंगे वह भगवान बुद्ध की कथा हो। व्यास जी की तपस्या की कथा सुनाएंगे, कैसे व्यास जी ने तपस्या की, और फिर बुद्ध की कथा सुनाएंगे जो नक्षत्रों के अधिपति चंद्रमा हैं और उनके पुत्र हैं बुद्ध, उनकी कथा सुनाएंगे, उनके जन्म की कथा सुनाएंगे, उनके तपस्या की कथा सुनाएंगे। ठीक है ना। वंदे मातरमंबिकां भगवतीं वाणी रमा सेवितां कल्याणीं कमनीय कल्पलतिकां कैलासनाथ प्रियां वेदांत प्रतिपाद्यमान विभवां विद्वन्मनोरंजनीं श्रीचक्रांकितरत्नपीठ निलयां श्रीराजराजेश्वरीं सृष्टो या सर्गरूपा जगदवन्विधौ पालनीया च रौद्री संहारे चापि यस्या जगदिदमखिलं क्रीडनं या पराख्या पश्यन्ति मध्यमातो तदनु भगवती वैखरी वर्णरूपा सा स्मत्वाचं प्रसन्ना विधिहरिगिरिसाराधितालंकरोतु। जय जगदम्बा, सबका मंगल हो, शुभ हो, कल्याण हो। जय जगदम्बा।